नमस्कार प्रिय साधकों, आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा, लेकिन उसे शब्द नहीं दे पाए होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि जीवन ने बहुत धीरे से आपको रोका हो, जैसे किसी ने कान के पास आकर फुसफुसाकर कहा हो कि ठहर जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आपने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया हो और फिर कुछ समय बाद वही परिस्थिति एक तूफान बनकर आपके सामने खड़ी हो गई हो। यही इस पूरी यात्रा का मूल है। जीवन पहले फुसफुसाता है, फिर झकझोरता है, और अगर हम आज इस रहस्य को समझ लें तो आने वाले कई झटकों से बच सकते हैं। इसलिए आज की यह लंबी यात्रा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना है, अपने अनुभवों से जोड़ना है और अंत तक बने रहना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कई ऐसे पर्दे उठेंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि कई बार असली उत्तर अंत में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे विषयों पर सच्ची और जीवन बदल देने वाली बातें आपको मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग इस यात्रा को और लोगों तक पहुंचा सकता है। अब जरा अपने जीवन की तरफ लौटिए। क्या आपको याद है कोई ऐसा क्षण जब आपको पहले ही संकेत मिल गया था कि यह निर्णय गलत है, यह रिश्ता ठीक नहीं है, यह काम आपको थका देगा, लेकिन आपने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद डर रहा हूं, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे वही छोटी सी असहजता एक बड़ी समस्या बन गई। यही जीवन का तरीका है। वह पहले धीरे से संकेत देता है, एक हल्की सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सा एहसास, एक अजीब सा संकोच। वह जोर से नहीं बोलता, वह बस संकेत देता है। लेकिन हम उस समय इतने व्यस्त होते हैं, इतने महत्वाकांक्षी होते हैं, या इतने डरे हुए होते हैं कि हम उस संकेत को महत्व नहीं देते। हम तर्क खोज लेते हैं, हम खुद को समझा लेते हैं, हम दूसरों की राय को अपने निर्णय से ऊपर रख देते हैं, और फिर जब परिणाम सामने आता है तो हम कहते हैं कि काश मैंने उस समय अपने मन की सुनी होती। सच यह है कि जीवन हमें सजा देने के लिए नहीं झकझोरता, वह हमें जगाने के लिए झकझोरता है। जब हम बार बार संकेतों को अनदेखा करते हैं, तब परिस्थितियां थोड़ी कठोर हो जाती हैं। जैसे कोई शिक्षक पहले धीरे से समझाता है, फिर थोड़ा सख्त होकर दोहराता है ताकि बात समझ में आ जाए। आपने देखा होगा कि गलत रिश्ते में शुरुआत में ही कुछ लाल संकेत दिख जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद में रहते हैं कि सब बदल जाएगा। गलत नौकरी में शुरुआत में ही थकान दिख जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा। गलत संगति में शुरुआत में ही असहजता होती है, लेकिन हम खुद को समझा लेते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं। यही वह जगह है जहां जीवन फुसफुसाता है। वह कहता है कि ध्यान दो, यह रास्ता तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर देगा। लेकिन जब हम नहीं सुनते, तब वही रास्ता हमें किसी बड़े झटके तक ले जाता है, और तब हम कहते हैं कि अचानक सब बिगड़ गया, जबकि सच में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर तूफान से पहले हवा का रुख बदलता है, हर भूकंप से पहले धरती में हल्की कंपन होती है, हर टूटन से पहले छोटे छोटे दरारें दिखती हैं। जीवन भी ऐसे ही काम करता है, वह पहले संकेत देता है। अगर हम उस समय जाग जाएं, तो झकझोरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल यह है कि हम उन फुसफुसाहटों को पहचानें कैसे। सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा कि वे मौजूद हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यह मानता ही नहीं कि उसे संकेत मिलते हैं, वह कभी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। दूसरा, हमें अपनी संवेदनशीलता को जीवित रखना होगा। जब आप अपने निर्णयों के बाद हल्कापन महसूस करते हैं, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। जब आप भारीपन महसूस करते हैं, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। जीवन की फुसफुसाहट अक्सर भावनाओं के माध्यम से आती है, एक हल्की सी कसक, एक अनजाना डर, एक असहज चुप्पी। और अगर आप उस समय रुककर खुद से पूछ लें कि यह भावना क्यों आई है, तो शायद आगे आने वाला झटका टल सकता है। लेकिन हम अक्सर भागते रहते हैं। हम खुद से सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि हमें जवाब सुनने से डर लगता है। हम जानते हैं कि अगर हम सच में रुक गए तो हमें निर्णय बदलना पड़ेगा, और निर्णय बदलना आसान नहीं होता। इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं, और जब जीवन झकझोरता है
तो हम उसे भाग्य, किस्मत या दूसरों की गलती कह देते हैं, पर सच में वह हमारी अनसुनी फुसफुसाहटों का परिणाम होता है। इस पूरी यात्रा में हम यह समझेंगे कि जीवन की भाषा बहुत सूक्ष्म है। वह शब्दों में नहीं आती, वह अनुभूति में आती है, और जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों का सम्मान करना सीख लेता है उसे बहुत कम बार बड़े झटके सहने पड़ते हैं, क्योंकि वह पहले ही संभल जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई निर्णय लें, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक पल रुकिए और अपने हृदय की गहराई में झांक कर देखिए कि वहां शांति है या हल्की सी बेचैनी। यही वह जगह है जहां जीवन धीरे से बोलता है। और अगर हम इस धीमी आवाज को सुनना सीख लें तो हमें जोर से झकझोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जागरूक इंसान को हल्की आहट ही काफी होती है, और जो आहट समझ लेता है वह तूफान से पहले ही दिशा बदल लेता है। और यही जागरूकता जीवन को संघर्ष से साधना की ओर ले जाती है। और जब जीवन साधना बनना शुरू होता है तब हर घटना केवल घटना नहीं रहती, वह एक संदेश बन जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है वाराणसी के एक युवक निखिल की, जो बाहर से बिल्कुल सफल दिखता था लेकिन अंदर से उलझनों में घिरा हुआ था। निखिल पढ़ाई में तेज था, परिवार को उस पर गर्व था, और कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी, ऑफिस शानदार और भविष्य सुरक्षित दिखाई देता था। लेकिन पहले ही महीने में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। काम में कुछ ऐसा था जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता था। उसे ग्राहकों को ऐसे प्रोजेक्ट बेचने होते थे जिनके बारे में वह खुद आश्वस्त नहीं था। हर बार जब वह किसी को मीठी बातों से मनाता तो बाहर से मुस्कुराता, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके मन में एक हल्की सी चुभन उठती, जैसे कोई कह रहा हो कि यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। शुरुआत में उसने सोचा कि यह नई नौकरी का तनाव है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने उस संकेत को अनदेखा कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन का मौका मिला। शर्त बस इतनी थी कि उसे एक बड़े क्लाइंट के सामने कुछ आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने होंगे। उसके वरिष्ठ ने कहा कि यह इंडस्ट्री का हिस्सा है, सब करते हैं, और अगर तुमने मना किया तो अवसर किसी और को मिल जाएगा। उस रात निखिल अपने घर की छत पर बैठा देर तक आसमान देखता रहा। उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता ने सिखाया था कि सच्चाई छोड़कर मिली सफलता टिकती नहीं। वही स्मृति बार बार उसके मन में घूम रही थी, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि अगर उसने मना कर दिया तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। उसने खुद को समझाया कि बस इस बार कर लेते हैं, आगे से नहीं करेंगे। यही वह क्षण था जब जीवन ने फुसफुसाया, बहुत धीरे से पर साफ, कि रुक जाओ, ये कदम तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। लेकिन निखिल ने उस संकेत को दबा दिया। उसने आंकड़े बदल दिए, डील पक्की हो गई, उसे प्रमोशन मिला, ऑफिस में तालियां बजीं, सबने उसकी तारीफ की। बाहर से वह सफल था, पर अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसने खुद से कहा कि शायद यह शुरुआत की बेचैनी है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन बेचैनी खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे हर मीटिंग में डर लगने लगा कि कहीं सच सामने न आ जाए। वह पहले जैसा सहज नहीं रहा, उसके चेहरे की चमक कम होने लगी, घर में भी चिड़चिड़ापन आने लगा, उसके रिश्ते प्रभावित होने लगे। कुछ महीनों बाद कंपनी में ऑडिट शुरू हुआ, पुराने प्रोजेक्ट्स की जांच होने लगी, वही क्लाइंट भी जांच के घेरे में आया। निखिल की रातों की नींद उड़ गई। अब जीवन फुसफुसा नहीं रहा था, अब वह झकझोरने की तैयारी कर रहा था। जांच में अनियमितताएं सामने आईं। उसके वरिष्ठ ने जिम्मेदारी उससे दूर कर ली और सारी जवाबदेही निखिल पर आ गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे वे दूरी बनाने लगे। परिवार को भी सच्चाई पता चली, और जिस सम्मान के लिए उसने समझौता किया था वही सम्मान टूटने लगा। वह दिन उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं था, लेकिन इसी झटके ने उसकी आंखें खोल दी। उसने पहली बार ईमानदारी से खुद से पूछा कि क्या यह सब अचानक हुआ या मैंने पहले संकेत को अनसुना किया था। उसे साफ दिखने लगा कि उस पहली हल्की सी चुभन को अगर उसने गंभीरता से लिया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। यही जीवन का नियम है, वह पहले धीरे से चेतावनी देता है। अगर हम सुन लें तो सबक वहीं पूरा हो जाता है।
अगर न सुने तो परिस्थिति कठोर हो जाती है। निखिल ने कुछ महीनों तक संघर्ष किया, नौकरी छूट गई, आर्थिक दबाव बढ़ा, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेगा। उसने छोटी शुरुआत की, फ्रीलांस काम किया, धीरे धीरे अपनी साख फिर से बनाई। इस बार उसका काम कम था पर संतोष ज्यादा था। वह जब रात को सोता तो डर नहीं होता था, और यही फर्क था। जीवन ने उसे झकझोरा जरूर, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए। आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि असली गलती प्रमोशन लेना नहीं थी, असली गलती उस पहली फुसफुसाहट को अनदेखा करना थी। और यही इस कहानी का सार है। हमारे जीवन में भी छोटे छोटे क्षण आते हैं जब हमें साफ महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम सुविधा, डर या लालच के कारण आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब परिणाम सामने आता है तो हम कहते हैं कि किस्मत खराब थी, जबकि सच में हमने खुद संकेतों को अनसुना किया था। अगर हम सजग हो जाएं, अगर हम उस हल्की सी बेचैनी को महत्व देना शुरू कर दें, तो कई बड़े तूफानों से बच सकते हैं। जीवन का उद्देश्य हमें गिराना नहीं है, वह हमें सिखाना चाहता है, और जब तक हम सीख नहीं लेते वह अलग अलग तरीकों से दोहराता रहता है। इसलिए जब अगली बार कोई निर्णय लेते समय आपके मन में हल्की सी आवाज उठे तो उसे दबाइए मत, उसे सुनिए, उसे समझिए, क्योंकि वही आवाज आगे चलकर आपके भाग्य की दिशा तय कर सकती है। और जो व्यक्ति समय रहते सुन लेता है उसे झकझोरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने संकेत को ही अपना शिक्षक बना लिया होता है।